गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। धर्मेश, गुड मॉर्निंग। मुझे पूना की कंस्ट्रक्शन वाली फाइल चाहिए। श्योर सर। नाउ? या। यस। मैं कम इन सर? कम इन। सर ये फाइल। सर होलसेल डीलर से बात हो गई है, कोटेशन भी फाइनल हो चुका है। आई एम श्योर काम टाइम से शुरू होकर डेडलाइन से पहले ख़त्म हो जाएगा। और सर वो नासिक का भीलवाड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है और गिरीश ग्रुप वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी इन्वेस्टर्स से काफ़ी पॉजिटिव लेवल पर बात चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक प्रेजेंटेशन रखी थी इन्वेस्टर्स के लिए एंड सर दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। गुड। और सर प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल तो होना ही था। रिया ने इतना बढ़िया काम किया ना सर। सर आप एक बार उस लड़की से मिलिए सर, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने अपने पूरी लाइफ दे दी बिजनेस में और इतनी मेहनती और टैलेंटेड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रिया? Who's रिया? ओह आई एम सॉरी सर, आप रिया को जानते नहीं हैं। सर एक्चुअली आप जब यहाँ नहीं थे तब रिक्रूटमेंट हुआ था उसका। आशना मैम ने एज एन असिस्टेंट मानव के नीचे उसे अपॉइंट किया था। सर मानव का आधे से ज़्यादा काम तो वही कर लेती है। लेकिन मानव को अचानक एक असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सर आप तो जानते ही हैं मानव के घर की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी वो अपनी सासू माँ को लेकर इतना परेशान है कि दिन रात बस उन्हीं को ढूंढने में लगा रहता है। सर काम की तरफ मानव का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सर पिछले पूरे हफ्ते में सारी अर्जेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से सारे असाइनमेंट्स डिले हो गए। सर आशना मैम से ये सब देखा नहीं गया तो उन्होंने एज एन असिस्टेंट रिया को अपॉइंट कर दिया। May I come in, sir? यस। सर रिया। Hello, sir. Sir, a new project file. थैंक यू। मानव तेरी दुकान तो अब बंद होने ही वाली है। सर मैं लीव नाउ? सुंदरी, ए सुंदरी, कहाँ मर जाती है ये? सुंदरी। यस मैडम। फोन दे। ये लीजिए। ए जी फोन मेरे हाथ में देके जाती क्या? मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। नंबर कौन घुमाएगा? किसका नंबर मैडम? अरे वो मेकअप की दुकान आई थी ना, उसको फोन लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कौन बात कर रहा है, समझी? और अपने बारे में तो कुछ बताने का नहीं, लेकिन उसको बोलने का। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। ठीक है। हेलो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। कौन बोल रहा है? कौन हो आप? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ। अरे बाबा कौन हो तुम? Who the hell are you? और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ। Excuse me, क्या तुम पागल हो? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ। Just shut up and don't call me back. काट दिया। उसने कुछ बोला नहीं? कुछ इंग्लिश में बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जितना हिंदी में बोला ना मुझे सब समझ में आया। अच्छा, हिंदी में क्या बोला? वो कही थी कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो मुझे एक बात बता, तूने मेरे पति की तरह सुबह सुबह लगाया क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। वो मेरे पति की तरह एक ही लाइन की जो रट लगाई थी ना, तेरी सीढ़ी चालू थी, वैसे तू क्यों बोल रही थी? तुझे दूसरा कुछ बोलने नहीं आ रहा था? सॉरी मैडम। फिर से फोन लगा। अभी देखिए मैं भी करती हूँ। लेकिन मैडम बोलना क्या है? फोन चालू है? नहीं, काट दिया।
अरे मैंने जो बताया वो बोल, वो सामने से कुछ बोलेगी उसका उल्टा जवाब दे, लेकिन हर चीज में उल्टा जवाब देना। अच्छा, सुन के नहीं लेना, जवाब देना। रिपीट बटन दबा। मैडम वो हिंदी फिल्मों की तरह बात करो। अरे माजी सुनो सुनो सुनो। हाँ, यानी घुमा फिरा के सारी जानकारी निकालने का। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या मेरी सेक्रेटरी है तू? मेरे हाथ के नीचे क्या तैयार हो गई है? अभी देखिए, मैं भी करती हूँ। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है, नाम जान के क्या करोगी? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? और क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? परेशान तो हम तुम्हें नहीं कर रहे हैं। परेशान तो तुम तब होगी जब हम तुमसे बोलना छोड़कर मानना शुरू करेंगे। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? कौन हो? अरे तुमसे मतलब, पर हम जानते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या क्या करती हो और क्या क्या गुल खिलाती हो। हाँ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? और कैसे जानती हो तुम मुझे? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा एड्रेस। अगर मुझे अच्छे से जानती हो तो फिर मेरा एड्रेस भी तो होगा ही ना तुम्हारे पास। अरे मैं तो चेक कर रही थी तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस याद भी है कि नहीं। देखो, कौवा चाहे जितना भी उड़ने लगे लेकिन कबूतर नहीं बन जाता है। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े ख्वाब देखना भूल जाओ, वरना तुम्हारी आंखों से वो सुरमा चुराऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। समझी? कभी कहीं की। बंद करो अपनी ये बकवास। और अगर आइंदा से मुझे फोन किया ना तो पुलिस में फोन करके तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हो रहा है? तुम परेशान लग रही हो? पता नहीं सर, कोई मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। ये देखिए सर, फिर से कॉल आ रहा है। लगेगा मुझे, देखता हूँ कौन डिस्टर्ब कर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या हुआ? मानव सर का नंबर है, मानव सर। मानो क्या करूं? डीके, आप कब आए और कैसा रहा आपका ट्रिप? आशना, मानव के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? Is there some issue with the efficiency at work? आप ये सब कुछ छोड़िए, आप बताइए कि एयरपोर्ट से आप सीधा ऑफिस में क्यों आए? मैं घर पर आपका इंतजार कर रही थी। पर आप I'm asking you a question. Is it a yes or a no? नो, मानव के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही। मानव आज भी उतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है जितना पहले करता था। और शायद इसीलिए he had to have an assistant. Ashna, you know I don't believe in the system of assistants. आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। Do I have an assistant? आदमी अगर अपना काम करता है तो उसका काम में मन लगता है और company progresses. Then why does Manav need an assistant? I'm sorry डीके, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो you're free to take whatever action you want. तुम मुझे गलत समझ रही हो आशना। नहीं डीके, मैं आपको सही समझ रही हूँ और इसीलिए शायद मुझे दुख हो रहा है। इतने दिनों बाद आप आए हैं, लेकिन एक बार भी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में मैं ये बिजनेस किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। घर पे बैठे जब बोर हो रही थी तो मैं क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ें आपने नहीं पूछी डीके, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। आप सोचते होंगे कि घर में 4 नौकर हैं, यहाँ ऑफिस का स्टाफ है, आशना ने सब मैनेज कर लिया होगा। लेकिन घर के 4 नौकर और यहाँ का ऑफिस का स्टाफ मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो आप सिर्फ 2 शब्द कहकर दे सकते हैं। आशना, प्लीज ठीक है, अगर आपने मुझे सिर्फ इतना ही पूछा होता कि आशना कैसी हो तुम, तो मेरी सारी थकान मिट जाती।
लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार कोई मायने नहीं रखता। और जो इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है उसके लिए आप अपने मन में ग्रजेस बना लेते हैं। यस डीके, मानव की कोई गलती नहीं है। उसने अपनी आई को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दी है। उसके फादर हॉस्पिटल में है, वो खून की उल्टियां कर रहे हैं। क्या मानव का वहां होना जरूरी नहीं है? जरूरी है डीके। और वहां इतना टाइम दे रहा है, वो उतना ही टाइम इधर ऑफिस में दे रहा है, उतनी एफिशिएंसी से यहाँ पे काम कर रहा है। उसके सारे प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स, सारी उतनी एफिशिएंसी से वो सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उससे कोई शिकायत हो तो आप उसे निकाल दीजिए और किसी ऐसे आदमी को ले आइए जो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता है, आप ही की तरह।